औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहल्लुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी स्टार्ट किए थे, तो हमने देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितने सारे चीज़ों से नवाजा था। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ताकत दिया था, उनके इसमें एक ये दिया था कि वो एंड्स बर्ड्स की बातों को समझ सकते थे। वो हवा जो है, विंड को है, उनको अपने काबू में कर सकते थे। वो जैसे चाहो उसको हवा को उस रुख पर लेकर जा सकते थे। वो जिनों पे कंट्रोल कर सकते थे, जैसा चाहो जिनों पे कंट्रोल करके उनसे काम करा सकते थे। और जो जर्नी थी उनकी, जो 2 महीने की जर्नी जो रहती थी, वो 1 दिन में वो कवर अप कर सकते थे। और बहुत सारी चीज़ें देखी कि जब अल्लाह ताला ने उनसे आजमाइश लिया तो वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते थे। उसके बाद हम लोग ने ये देखे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, अपनी जो आर्मी थी, उनकी आर्मी कौन सी थी? जैसे मैं बताई थी आपको कि उनकी आर्मी बर्ड्स, एनिमल्स और जो जिन थे उनकी बनी हुई थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने पर्टिकुलर थे कि वो अपनी आर्मी को हमेशा बराबर से देखते थे। देखिए, ये आर्मी इन द सेंस क्या है, बहुत बड़ी आर्मी है। सारे जानवरों की बात हो रही है, चिड़िया परिंदा सबकी बात हो रही है, जिनों की बात हो रही है। तो देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने परफेक्ट थे होंगे, जो अपने जो आर्मी को वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखते। ओके तो उन्होंने एक बार, जब मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी कि जब वो उन्होंने अपनी आर्मी को देखा, तो उनमें से उन्होंने देखा कि जब वो इंस्पेक्ट कर रहे थे, उसमें से एक बर्ड, वो बर्ड का नाम क्या था? हुपू बर्ड मिसिंग था। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। बर्ड्स का ध्यान रखना, हज़ारों से टाइप के बर्ड्स होते हैं, ठीक है, हज़ारों टाइप के बर्ड्स होते हैं। उसमें से एक इंसान एक बर्ड को ध्यान से रखना कि ये बर्ड नहीं है, मिसिंग है, तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? जैसे अभी क्लास होती है, तो क्लास में तो कम मिनिमम 15 to 20 स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक टीचर को कभी कभार याद भी नहीं रहता कि कौन बच्चे आए हैं, कौन बच्चे नहीं आए। बट देखिए, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ये इतनी बड़ी आर्मी को संभाल रहे हैं, उसमें से बस एक बर्ड मिसिंग है, और वो बर्ड हुपू बर्ड था। वो जब मिसिंग था तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत देर तक इंतज़ार किए, और जब देखा कि वो बर्ड अभी तक नहीं आया था, तो उन्होंने सोचा कि अब अगर ये बर्ड नहीं आता, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए और बोलने लगे कि अगर अब ये बर्ड नहीं आएगा तो मैं उसको पनिश कर दूंगा या तो उसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। और जब इंतज़ार कर ही रहे थे कि क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते थे, वो बस वही बात कर रहे थे कि जब तक वो जो हुपू बर्ड है सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ जाता है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहला रीज़न बताता है कि वो डिले क्यों हो गया, इतनी देर क्यों हुई आने के लिए, और वो क्या बताता रीज़न। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर हम लोग सुनेंगे ध्यान से इसको, तो हम लोग को मालूम पड़ेगी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की माशाल्लाह कितनी अच्छी ये स्टोरी है। तो हुपू बर्ड बताते हैं कि मैं अभी सबा से आ रहा हूँ। सबा क्या है? यमन जो है, यमन में ही एक प्लेस है, वहाँ पर उसका नाम बोलते हैं सबा या शिबा, ऐसा बोलते हैं उसको। ओके, मैं वहाँ से आ रहा हूँ वहाँ, और वहाँ पर एक लेडी है, और जो मैं अभी आपको नॉलेज देने वाला हूँ ये आपको मालूम नहीं है। एक बहुत ही न्यू नॉलेज आपको मैं बताने वाला हूँ, और वाकई में सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था इसके बारे में। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुपू बर्ड बोलने लगे कि मैं एक ऐसी जगह से आ रहा हूँ, उसका नाम क्या है? सबा करके है। वो जो जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो सबा है, और वहाँ पर एक लेडी है, वहाँ पर एक क्वीन है जिनका नाम है बिल्किस। ओके, वो बिल्किस जो है, वो जो क्वीन है, वो बहुत ही, उसको अल्लाह ताला ने उसके पास बहुत सब कुछ था। उसके पास यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि उसके पास नहीं था। उसके पास पैसा, दौलत, उसकी आर्मी, और उसके पास एक सबसे बड़ी चीज़ जो थी, उसका थ्रोन। यानी देखिए, जो राजा होते हैं, महाराजा होते हैं या रानी होते हैं, उनके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है उनका थ्रोन, उनकी कुर्सी, वो वहाँ पर जाके जो बैठते हैं। तो ये जो बिल्किस थी, जो क्वीन बिल्किस थी, उसका भी एक बहुत बड़ा थ्रोन था। थ्रोन यानी उसकी जो कुर्सी थी जिस पे वो बैठती थी।
और उसके पास अनफॉर्चुनेटली जो हुपू बर्ड बताने लगा कि ये लोगों के पास इतना पैसा है बट इनको शैतान ने अपने हावी में रखा हुआ है, इनके दिलों में शैतान राज कर रहा है। और हुपू बर्ड बोलने लगा कि ये जो लोग हैं, मैं तो शॉक हो गया, ये देखिए कि ये लोग जो है अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर रहे, ये लोग सूरज की इबादत कर रहे हैं, सन की इबादत कर रहे हैं। और ये क्या थी, ये बहुत ही एकदम न्यू न्यूज़ थी, एक नया न्यूज़ था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी नहीं मालूम था। और ये किसको मालूम था, ये सिर्फ और सिर्फ हुपू बर्ड, जब क्योंकि बर्ड्स ट्रैवल करते हैं ना, जब हुपू बर्ड ने ये देखा कि वो क्वीन अल्लाह के सिवाय किसी और की इबादत करती है, तो उसने ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को लाकर पहुंचा दिया। अब देखिए, जब ये चीज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम पड़ी कि एक रानी है, एक क्वीन है, बिल्किस है, जिनके पास सब कुछ है, किंगडम है, सब कुछ है, उनके पास थ्रोन भी है और उनके पास सब हर एक चीज़ है, बट एक चीज़ क्या नहीं थी, वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर रही थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब इस क्वीन को अपना काम बनता है कि हम तौहीद की दावत दें। अब तौहीद की दावत कैसे दें? डायरेक्टली जाकर अगर उनको बोलते हैं तो वो बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके पास भी दौलत है, इनके पास भी दौलत है, उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको ज़बरदस्ती कर सकते थे कि मैं ये देता हूँ तो आप इस्लाम एक्सेप्ट करो या कुछ भी, समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज़ बिल्किस के पास थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनके हिसाब से ही हम लोग बात करते हैं। तो सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस क्वीन बिल्किस को एक लेटर लिखा, एक ख़त लिखा। और जो हुपू बर्ड था, हुपू बर्ड से कहा गया कि अभी आपको क्या करना है, आपको बस ये जो लेटर है आपको ड्रॉप करना है वहाँ पर, और वहाँ से निकल जाना है, आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, आपको आपका काम है क्या है, वहाँ पे ड्रॉप करके वहाँ से निकल जाना है। अभी हम लोग देखते हैं उसके बाद उनका रिएक्शन क्या होता है। अब हुपू बर्ड को सुलेमान अलैहिस्सलाम एक लेटर देते हैं और बोलते हैं कि अभी आप जाकर जो कि क्वीन है बिल्किस जो है, उनको जाकर दे दो। तो वो जो हुपू बर्ड है उनके पास जाते हैं और उनको जाकर वहाँ पर छोड़कर आ जाते हैं। तो जब छोड़ते हैं तो जो क्वीन है वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है कि यानी कौन लेटर डाले हैं। तो वो आती है और वो लेटर जब खोलती है तो उसमें सबसे फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ रहता है कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और उसे सेकंड सेंटेंस जो रहता है इन द नेम ऑफ अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड थर्ड सेंटेंस क्या लिखा रहता है, थर्ड सेंटेंस में ये लिखा रहता है कि आप इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आप अपने आप को इस्लाम में सरेंडर कर दो, इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आप शामिल हो जाओ। देखिए, अभी बोलने का भी कोई लेटर लिखता है तो पहले हम लोग, जैसे हम लोग को मालूम है, हम लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट ये लेटर देखिए, अभी सोचने की बात है कि ये लेटर में सबसे फर्स्ट सेंटेंस क्या था, सबसे फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। ओके, ये लेटर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके रीज़न, इसके पीछे लॉजिक ये है कि स्कॉलर्स बोलते हैं क्योंकि वो जो लेडी थी, जो क्वीन थी, जो क्वीन बिल्किस थी, उसको कुछ नहीं मालूम था। ओके, उसको कुछ भी नहीं मालूम था कहाँ से लेटर आया, क्या रीज़न से लेटर आया। हो सकता है अगर वो फर्स्ट सेंटेंस ही कुछ लिखते, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो सकता है उसके मुंह से कुछ भी निकल जाता, यानी उसके लिए कोई लफ्ज़ कुछ अच्छी बात नहीं होती, या तो कोई गंदा लफ्ज़ निकलता, या तो कोई बुरा वर्ड्स निकल जाता। और सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लिए वर्ड्स नहीं सुनना चाहते थे। वो भले से वो अपने लिए कुछ सुन सकते थे बट अल्लाह के लिए कुछ नहीं सुन सकते थे। इसके लिए उन्होंने सबसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा कि ये जो खत है सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। एंड सेकंड क्या लिखा, सेकंड फिर उन्होंने अल्लाह ताला का नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, एंड थर्ड उन्होंने अपना कन्वे किया, अपना मैसेज क्यों लेटर लिखना चाहते हैं कि आप इस्लाम में शामिल हो जाओ, आप इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ओके, आप इस्लाम में आ जाओ और इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो। ये जो लेटर है आप देख सकते हैं, अगर सूरह नमल आप पढ़ रहे हैं तो सूरह नमल में इंशाल्लाह आपको ये पूरे लेटर की जो कहानी है आपको इंशाल्लाह उसमें मिल जाएगी। जब वो लेटर पढ़ती है तो वो सोचने लगती है कि ये किसने लिखा है, कौन बोल रहा है मुझे ये, और जो बोल रहा है हो सकता है वो कोई बड़ा आदमी हो,
क्योंकि अपने लेवल का आदमी या अपने नीचे वाला आदमी तो मुझे नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके पास उतनी दौलत शोहरत सब कुछ था उसके पास। तो वो जानती थी कि अगर उसके बैटल्स भी होते थे या कुछ भी होता था तो वो अपने लेवल के ही होता था। अब जो उनको डायरेक्टली बुला रहे हैं अपने पास आ जाओ, इन्हें इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जब बोल रहे हैं तो हो सकता है ये कोई बड़ा आदमी हो। यानी वो जो क्वीन थी वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत चालाक थी। वो सोचने लगी कि ये जो मुझे सामने से इनविटेशन दे रहे हैं तो हो सकता है ये कोई बड़ा ही आदमी हो। तो उसने सोचा कि उसके जो लोग थे तो उनको बुला करके कोई डिसीजन लिया जाए, उनसे बात किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा एक लेटर आया है तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अब अपने लोगों से बिल्किस पूछने लगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो लोगों ने बोलने लगे कि देखिए हमारे पास अभी बहुत बड़ी आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी है कि हम लोग उनके साथ जाकर फाइट भी कर सकते हैं। अगर तुम हम लोग को ऑर्डर करती हो कि जाकर उनके साथ फ़ाइट करना है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की आर्मी के साथ फ़ाइट करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उन लोग एक टीम थे। उन लोग ने यानी जैसे बिल्किस चाहती थी तो वो उन लोग वैसे करते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया बिल्किस बहुत चालाक थी, तो बिल्किस ने बोली कि उनसे झगड़ा करने से अच्छा हम लोग कोई पीसफुल यानी कोई एक अच्छा तरीका ढूंढते हैं जिससे हमको मालूम भी पड़ जाए कि ये लोग जो है कितने बड़े हैं, इन द सेंस इनके पास कितनी बड़ी आर्मी है, कितने क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली उनको अटैक करते हैं या डायरेक्टली उनको बोलते हैं कि हम नहीं आ रहे और डायरेक्ट हम लोग फाइट उनके अगेंस्ट करते हैं, तो हो सकता है हम लोग को नहीं मालूम उनके पास कितनी बड़ी आर्मी है। हो सकता है वो हम लोग को मार दे, है ना। और वो बड़ी किंगडम को संभाल रही थी तो उसको सब कुछ सोचना था, मेरी किंगडम को मैं कैसे संभाल सकती हूँ, कैसे देख सकती हूँ। तो वो इंटेलिजेंटली क्या सोचती है, इंटेलिजेंटली बोलती है अपने लोगों को कि हम एक काम करते हैं, हम लोग उसको बहुत ही पीसफुल तरीके से यानी अच्छी तरीके से इसको हैंडल करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम लोग हमारे ही लोगों में से कुछ लोगों को हम लोग वहाँ पर एक बहुत प्रेशियस गिफ्ट के साथ उनको भेजते हैं, वो लोगों के पास भेजते हैं बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट। प्रेशियस है ना, सोचिए उसको वो कितना बड़ा महल है और कैसा गिफ्ट होगा जब भेजा जाएगा। क्योंकि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उनसे कम नहीं थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी सब कुछ था। अब बिल्किस को नहीं मालूम सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास क्या है क्या नहीं है। अब बिल्किस जो है अपने तरफ से कुछ लोगों को प्रेशियस गिफ्ट लेकर के अब उनके पास सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज रही है। अब बिल्किस ने क्या किया, उन्होंने दो आदमियों को सिलेक्ट किए और बोले कि आप जाओ और यहाँ डायरेक्टली आप जाकर वहाँ पर इंक्वायरी नहीं कर सकते कि कितनी आर्मी है, कितने लोग हैं, क्या 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 है, नहीं देख सकते। तो आप एक काम करो, एक प्रेशियस गिफ्ट देने के बहाने आप जाओ। जब आप गिफ्ट देंगे तो ये भी देख लेना कि उनकी आर्मी कितनी है, कितने लोग हैं, कैसे हैं, सब देख लेना। तो अब ये दो लोग गिफ्ट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये गिफ्ट लेकर निकल जाते, जो हुपू बर्ड है वो हुपू बर्ड तो वहाँ पर रहता है, वो तो उनको मालूम रहता है कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बोले रहते हैं कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेना है कि बिल्किस क्या करने वाली है। तो हुपू बर्ड आता है और सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता देता है कि बिल्किस का ये प्लान है और वो अपने दो लोगों को एक गिफ्ट के साथ यहाँ पर भेज रही है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनते हैं कि वो अपने गिफ्ट लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे लोगों को देखने आ रहे हैं, हमारी आर्मी को देखने आ रहे हैं, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तो माशाल्लाह बहुत बड़ी आर्मी रहती है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहता। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी आर्मी को बुलाते हैं। अब आर्मी में कौन कौन रहते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने सारे के सारे लोगों को बुलाते हैं। सारे लोगों में से कौन रहते हैं, लायन, टाइगर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, जिन काइंड, मैन काइंड, विंड, सब कुछ, हर एक इंसान, जानवर, परिंदे, शेर और हर एनिमल, जिन, जितने जिन रहते, जिन और इंसान और हवा, ये सब क्या है, ये आर्मी है किनकी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि जब वो हमारी आर्मी को देखने आ रहे हैं तो हम अपनी आर्मी को इस तरीके से बोलते हैं एक डिसिप्लिन में खड़ा करेंगे कि वो हमारी आर्मी को देख के ही सरप्राइज हो जाएंगे। क्योंकि हर इंसान के पास आर्मी होती है बट इस तरीके की आर्मी का किसी के पास नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने स्पेशल सुलेमान अलैहिस्सलाम को गिफ्ट दिया है। ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है कि वो विंड को कंट्रोल कर सके, जिनों को कंट्रोल कर सके, एनिमल्स को कंट्रोल कर सके, उनकी बातों को समझ सके। इंसानों की बस की बात थी ही नहीं।
ये सिर्फ़ और सिर्फ ये अल्लाह ताला की तरफ से था जिन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खूबी दिया था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि मेरी सारी की सारी आर्मी डिस्प्ले हो जाए। डिस्प्ले इन द सेंस सब के सब वहाँ पर आ जाए जब ये 2 लोग यहाँ मुझे मिलने के लिए आएंगे। अब जब वो लोग आए यहाँ पर, कहाँ पर, बिल्किस के जो लोग थे यहाँ पर आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए, तो उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब उन्होंने आर्मी देखा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब पैलेस देखा, वो सरप्राइज़ हो गए। वो जो ज़मीन थी वो जो सब कुछ सैंडलवुड से बना हुआ था, और वो जो गोल्ड रहता है गोल्ड से बना हुआ था। इतना वो सरप्राइज़ हो गए। उसके साथ साथ उनके लिए सबसे बड़ा शौक़ ये था कि उनकी जो आर्मी थी, इतनी बड़ी आर्मी थी, इतने ज़्यादा सोल्जर्स थे, और उनके साथ साथ लायन, टाइगर, बर्ड्स और हर एक चीज़ था वहाँ पर। ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ने बिल्किस किस में वो सब चीज़ें थे ही नहीं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के इसमें थे। जब उन्होंने देखा तो और उनको शर्म भी आने लगी कि हम इतना छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं। उनके सामने ये गिफ्ट उनके कोई मायने ही नहीं रखता। बट अब बिल्किस ने बोली है इनको कि हम उनको जाकर ये गिफ्ट देना है। ओके, सोचने लगे कि हम अपनी छोटी सी आर्मी ला करके इनका क्या मुकाबला कर सकते हैं। इनका मुकाबला तो कर ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इनकी आर्मी इतनी बड़ी है। अब पर इनको अब ये जो गिफ्ट था वो गिफ्ट तो देना था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऑलरेडी हुप्पू बर्ड ने इन्फॉर्म कर दिया था कि वो अभी गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। तो जब ये लोग आए और सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो गिफ्ट ला कर दिए और बोलने लगे कि ये एक जस्ट एक एक्ट ऑफ फ्रेंडशिप बोलते हैं ना, एक दोस्ती के लिए बोल के जो क्वीन बिल्किस है उन्होंने आपको दिए हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़े से गुस्से में आ गए और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बोले कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ पैसों से, दौलत से, बड़ा किंगडम से नवाजा है, और मुझे नबूवत भी दिया है। और मैं जो ये तुम जो रिश्वत मेरे लिए लेकर आए हो, ये जो दोस्ती बोलकर रिश्वत जो लेकर आए हो, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसी ही तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं चाहिए। इवन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो जो बॉक्स उन्होंने लाए थे उन्होंने उसको खोला भी नहीं। उन्होंने बोले कि आप ये जो है आप वापस लेकर जाओ। मैं सिर्फ, मेरा जो एम क्या है, मैं बस तौहीद का काम, मैं तौहीद आपको बताना चाह रहा हूँ। एक अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आपके पास जो भी गिफ्ट्स है आप लाए हैं मेरे लिए, आप उसको लेकर जाओ। और जो आपकी क्वीन है उनको बोलो कि ये जो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे थे वो, जो सूरज की जो आप इबादत कर रहे हैं, जो सन की इबादत कर रहे हैं, वो इबादत करना छोड़ दें, वरना आपके साथ फ़ाइट होगी और आपको आपकी ज़मीन से निकाला जाएगा। तो आप जाइए और ये मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए। अब देखिए, अब ये लोग सरप्राइज़ हो गए कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी, इतने सब कुछ, यानी वो जो क्वीन जो थी बिल्किस से भी ज़्यादा सब कुछ इनके पास था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास था। अब तो जंग करने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। अब ये जो 2 लोग थे अब ये वापस क्वीन बिल्किस के पास चले गए। और अब देखिए इंशाल्लाह इसके बाद क्या स्टोरी होती है, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दुआओं में याद रखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।